हेलो वीवर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एसआर के स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किससे रिलेटेड। बेसिकली हम बात करेंगे जो कि 2D मॉडल कुछ इससे पहले ऑटोकैड की क्लास में मैंने बनाया था। आज उस 2D मॉडल 2D लेआउट का जो है आज हम स्केचअप में 3D मॉडलिंग करेंगे और साथ साथ मैं बताता जाऊंगा कि हम किस तरीके से बेहतर से बेहतर 2D मॉडल को 3D मॉडल में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको मॉडल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक 2D मॉडल है, 2D प्लेन है 26 फीट बाय 16 फीट का। तो इसको हम लेकर जाएंगे कहाँ पर, स्केचअप के अंदर। तो सबसे पहले इसको मैं क्या करूँगा, W इंटर करके इसको मैं W ब्लॉक बनाऊँगा। यहाँ से मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, यहाँ से मैंने इस प्लेन को जो है वो सिलेक्ट कर दिया, इंटर कर लिया मैंने। और ये इसी तरह लोकेशन मैंने दे दी। फॉर एग्जांपल मुझे ये डेस्कटॉप में चाहिए 2D प्लेन, यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ ओके। और यहाँ से ये इंचेस में है, यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक अलहदा फाइल यहाँ पर स्क्रीन पर बनी हुई मिल जाएगी, ये सही। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, स्केचअप को ओपन करना है। स्केचअप को ओपन करने के बाद फाइल में आऊँगा। फाइल में आने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, इंपोर्ट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर डेस्कटॉप में आया। डेस्कटॉप में आने के बाद ये 2D प्लेन है, इसको मैं क्या करूँगा, आपने और कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट इसके ऊपर मैं ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें इसी तरीके से रहेंगी। यहाँ से मैं इंपोर्ट कर देता हूँ इस मॉडल को। ये मेरे पास जो 2D प्लेन है वो हमारे पास इस तरह से सामने आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे एक्सटीरियर मॉडल इसका बनाना है तो मैं इंटीरियर वॉल से मुझे इसका कोई वास्ता नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मुझे जो है वो वॉल्स क्रिएट करनी है। तो ये पूरा जो है एक ग्रुप में बना हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रेक्टेंगल लूँगा। यहाँ से रेक्टेंगल लेने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से मैंने रेक्टेंगल लिया, ये इसको मैं ग्रुप में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया, इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, हाइट दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने दे दिया 10 फीट, सही। यहाँ से मैंने ये हाइट इसको दे दी, सही। अब हाइट देने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर मैंने इस ये क्योंकि हमारे पास एक वो है, क्या कहते हैं, इसको मैंने पुश कर दिया। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, इसको एडिट करना है। डबल क्लिक किया, यहाँ से मुझे क्या करना है, मूव करना है। यहाँ तक मैंने मूव किया, वॉल को एक्सटेंड कर दिया। फिर यहाँ से कंट्रोल। अब यहाँ पर जैसे ये आपको ये जो नज़र आ रहा है पुश टूल, इसके साथ प्लस का साइन है। तो ये प्लस का साइन जैसे ये अब नहीं है इसके साथ, अब इसके साथ प्लस का साइन है। तो ये प्लस का साइन कैसे आता है, ये कंट्रोल आप कंट्रोल बटन दबाएंगे तो ये जो है वो इसके साथ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको ये फेस से फेस निकाल कर देगा। अब मिसाल के तौर पे अगर ये प्लस के बगैर मैं करूँ तो ये सीधी सीधी एक लाइन आ जाएगी, लेकिन अगर मैं प्लस इंटर करूँ, सॉरी कंट्रोल इंटर करूँ, तो इससे ये होगा कि फेस से फेस जो है वो निकल कर आ जाएगी। यहाँ से मैंने यहाँ तक इसको किया, फिर यहाँ तक लेकर आया, इसी तरह फिर यहाँ तक और यहाँ तक, इस तरह से मैं इसको, ये हमारे पास दूसरी विंडो आ गई, ये यहाँ तक आ गया, सही है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ वॉल्स डेवलप करता हूँ। यहाँ से इसको हम लेकर आए यहाँ तक, और यहाँ से अब ये जो टूल है ये आपको ये रोटेट करने में मदद देता है। आप जो भी व्यू सेट करना चाहे, कि जिस तरफ भी इसको मूव कराना चाहे करा सकते हैं। यहाँ से आप इसको, यहाँ पे एक और विंडो है, यहाँ पे फिर ये आ गया, फिर यहाँ से ये पूरी हमें वॉल मिल जाती है यहाँ तक, और यहाँ से ये वेंटिलेटर है वो बात का, और यहाँ से ये हो गया। फिर यहाँ से हम इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं वॉल को यहाँ तक, और यहाँ के बाद हमारे पास फिर एक किचन की विंडो आ गई, और यहाँ से हमने इसको यहाँ तक लेकर आ गए, सही। ये हमारे पास एक बाहर का व्यू बना, सही। अब इसका जो से लेवल है वो बेसिकली हम इसको
3 फीट रख देते हैं और इस विंडो की हाइट को जो है वो हम 4 फीट रख देते हैं। सही, तो यहाँ से मैंने इसको 4 फीट कर दिया। सही, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऊपर से यहाँ तक मैंने मूव किया, फिर ऊपर से मैंने यहाँ तक इसको मूव कराया, यहाँ से लेके यहाँ तक आए लेंटर लेवल और ये यहाँ तक सिल लेवल। सही, अब यहाँ पर हमारे पास एक डोर है, डोर ये रहा, तो डोर की हाइट भी हमारे पास जो लेंटर लेवल है वो कितनी है, 7 है, तो यहाँ से मैंने इसको 7 फीट पे कर दिया। सही है, इस तरह अब मुझे क्या करना है, पुश टूल यहाँ से या पी एंटर करूँगा या पुश, तो यहाँ से इसको मैं माइनस कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ यहाँ से। सही है, यहाँ से डोर को भी मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारी एक दूसरी विंडो है, इस विंडो की भी हमने क्या कर दिया, यहाँ से जो इसकी सिल लेवल है वो कितनी है, हमारे पास 3 फीट है और इसकी जो लेंटर लेवल है वो भी हमारे पास क्या है, 7 फीट है, तो यहाँ से ये 4 फीट। सही है, यहाँ से आप इसको ये भी कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह भी कर सकते हैं। इसको पुश कर दिया, अगर ये माइनस नहीं होता तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट मारना है। सही है, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर फॉर एग्जाम्पल 7 फीट पे है और 1 फीट ये इसकी ओपनिंग है, तो यहाँ से मैंने इसको ओपन कर दिया, ये मैंने इसको ओपन कर दिया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सही, और इसी तरह यहाँ पर विंडो है हमारे पास, इसकी भी सिल लेवल जो है वो वही है, 3 फीट और 7 फीट जो है वो इसकी लेंटर लेवल है। सही है, तो यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई और इसको माइनस कर दिया। यहाँ से जितने भी एक्स्ट्रा लाइन है उन सबको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन है उनको डिलीट करें ताकि आपका मॉडल जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो और अच्छा लगे। और ये सारी लाइनें आपके सामने, ये सारी मैंने डिलीट। अब ये जो गाइड लाइन है इसको हम किस तरह डिलीट करेंगे, अब इसको एक एक को तो नहीं डिलीट कर सकते, आपने एडिट में आना है, डिलीट गाइड्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारी लाइनें जो है वो डिलीट हो जाएंगी। सही, अब इसके बाद हमें क्या है, हमें इसकी प्लिंथ लेवल को देखना है। प्लिंथ लेवल हमारे पास, प्लिंथ लेवल की हाइट कितनी है,
1 इंच का जो है वो सॉरी 1 फीट बाय 1 फीट का एक कॉलम आता है यहाँ पर। तो हम उस कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं, फॉर एग्जांपल 1 फीट, और इस तरफ से भी क्या है 1 फीट। यहाँ पे मैं एक कॉलम बना देता हूँ और इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ से इसको पुश कर देता हूँ इसी हाइट पर, सही। यहाँ से मैंने साइड पर पुश कर दिया। इसको मैं डिफरेंट मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इसके ऊपर ये अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से इसकी कॉपी हम लेंगे। कॉपी हमने यहाँ से लिए, यहाँ तक एक कॉपी हमारे पास आई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, विंडोज़ और डोर का इंतज़ाम करना है। तो विंडोज़ और डोर का इंतज़ाम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो है हम क्या करेंगे, वेयर हाउस में जाएंगे। हम मॉडल भी कर सकते हैं, लेकिन हम वेयर हाउस में जाके यहाँ से 3D वेयर हाउस में आ गए के बाद यहाँ पे ये लोड हो रहा है अभी। स्केचअप वेयर हाउस से ये डोर और विंडोज़ वगैरह डाउनलोड करने के बाद ये सामने आपके नज़र आ रहे हैं। आप भी इजीली स्केचअप वेयर हाउस से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि स्केचअप के अंदर विंडो के अंदर आप जाकर 3D वेयर हाउस पर जैसे क्लिक करेंगे, जो भी लाइब्रेरी में से आपको रिक्वायर्ड हो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डोर हमने यहाँ से डाउनलोड किए, इसको हम अब यहाँ पर जो है वो लेकर आते हैं और इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं, सही है। यहाँ पर हम इसको प्लेस करते हैं। चूँकि डोर हमारा इस तरफ ओपन हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको फ्लिप करूँगा।